हे मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। समझ लो, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के भाग्य का शिलालेख है। मैं वही हूं जिसने सृष्टि की लय रची, जिसने ब्रह्मांड की गति को अपने डमरू की ध्वनि से जन्म दिया। और आज वही मैं, महाकाल, तुम्हारे भाग्य के पन्नों पर लिखने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने मेरी इस वाणी को अनदेखा किया तो आने वाले समय में तुम्हारे कदम पछतावे की आग में जलेंगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन ठहर गया है। तुम्हें लगता है कि जितनी मेहनत कर रहे हो उतना फल नहीं मिल रहा। तुम्हें लगता है कि रिश्तों में, काम में, सपनों में तुम्हें बार बार चोट लग रही है। हे भक्त, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा परीक्षण है। हर वह दर्द जो तुम झेल रहे हो, हर वह आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहता है, दरअसल तुम्हारे भाग्य को तराशने वाला औजार है। जैसे पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलती है तो दर्द होता है, पर वही पत्थर मंदिर की मूर्ति बनता है। वैसे ही तुम्हारे ऊपर चल रही हर चोट तुम्हें महानता की मूर्ति में बदलने के लिए है। तुम सोचते हो कि किस्मत ऊपर से तय होकर आती है। नहीं हे भक्त, किस्मत वही लिखी जाती है जो तुम्हारे कर्म और तुम्हारे साहस से मिलकर बनती है। मैं आज तुम्हारे लिए एक नई लकीर खींच रहा हूं। वह लकीर तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगी। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने भीतर का डर छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी सुस्ती, अपनी हार की आदत, अपनी कमजोर सोच को पीछे फेंकना होगा। अभी जो तुम झेल रहे हो वह अंत नहीं है। अभी तो यह तुम्हारे नए आरंभ की आहट है। तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी साधना, सबका फल मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हें सोने की थाली में परोसकर नहीं मिलेगा। यह समय तभी तुम्हारे हाथ आएगा जब तुम उसे पकड़ने के लिए जागोगे। अन्यथा यह सुनहरा मौका तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा और तुम पछताओगे कि तुमने सुना तो था पर माना नहीं। जब तुम अकेले महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नहीं है, तो याद रखना, विशेष देख के मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारे श्वासों में बह रही है। मैं वही ज्योति हूं जो तुम्हारी आत्मा में जल रही है। मैं वही संकल्प हूं जो तुम्हें हर बार गिरकर उठने की हिम्मत देता है। अब मेरी वाणी ध्यान से सुनो। यदि तुमने इस संकेत को अनदेखा किया, यदि तुमने आलस्य, भय और निराशा में डूबे रहकर मेरी बात को नजरअंदाज किया, तो आने वाले समय में तुम्हारे सामने वह दरवाजा खुलेगा ही नहीं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता था। फिर तुम पछताओगे। तुम सोचोगे, काश उस दिन मैंने महादेव की वाणी को गंभीरता से लिया होता। काश मैंने उस समय अपनी सोच बदल दी होती। काश मैंने अपने कदम रोककर सही राह पर रख दिए होते। तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताता हूं, भाग्य कभी आसमान से उतरकर तुम्हें नहीं मिलता। भाग्य तुम्हारे हर कर्म से जन्म लेता है। जैसे बीज बोया जाता है और समय पर जल, मिट्टी और प्रकाश दिया जाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म उस बीज की तरह हैं। अगर तुम सही बीज बोते हो और धैर्य से उसकी देखभाल करते हो, तो एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया, फल और आश्रय देता है। तुम बार बार सोचते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? हे भक्त, तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति है। तुम्हारे हाथ, तुम्हारा मन, तुम्हारा संकल्प, ये सब मिलकर असंभव को संभव कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि तुम अपनी ही शक्ति को भूल चुके हो। तुमने खुद को दूसरों की तुलना में छोटा मान लिया। तुमने अपनी तकलीफों को इतना बड़ा बना लिया कि अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाए। यह वही समय है जब तुम्हें अपनी किस्मत खुद लिखनी है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन अवसर हमेशा चुपचाप आता है। वह दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वह केवल आहट देता है। अगर तुम जागरूक हो तो तुम उसे पकड़ लोगे। अगर तुम सोए हुए हो तो वह तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा और तुम केवल पछताते रहोगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई अभी है, वह दरअसल तुम्हारी परीक्षा है। और जान लो, हर परीक्षा के पीछे एक वरदान छिपा होता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, पहले विष निकला, फिर अमृत। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। अभी जो दुख, संघर्ष और विष है, वह बीतते ही तुम्हें अमृत देने वाला है। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी किस्मत का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा डर है। तुम्हारा यह डर तुम्हें कदम बढ़ाने से रोकता है। डर तुम्हें कहता है, अगर हार गए तो, अगर सबने हंस दिया तो, और अगर कुछ बदल नहीं पाया तो। हे भक्त, सुन लो मेरी वाणी। जिस दिन तुमने अपने डर को गिरा दिया, उस दिन तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी।
यह समय तुम्हारे लिए सुनहरा है। मैं तुम्हारे लिए राह बना रहा हूं, लेकिन यह राह केवल उसी के लिए खुलेगी जो मेरी बात को आत्मा से सुनेगा और कर्म में उतारेगा। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो तुम्हें केवल खाली हाथ और पछतावा मिलेगा, लेकिन अगर तुमने इसे आत्मसात किया तो तुम्हारी किस्मत ऐसी बदलेगी कि लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे। आज तुम्हारा जीवन कई सवालों से घिरा हुआ है। तुम बार बार सोचते हो, क्यों मेरे साथ ही इतनी कठिनाइयां आती हैं? क्यों हर बार सफलता हाथ आते आते छूट जाती है? क्यों मैं अकेला महसूस करता हूं? सुनो, अंधकार केवल तब तक डराता है जब तक तुम दीपक नहीं जलाते। तुम्हारे भीतर ही वह दीपक है, पर तुमने उसे ढक दिया है अपने संदेहों, अपने डर और अपने दुखों से। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है, पर जान लो, ब्रह्मांड का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू तुम्हें कुछ सिखाता है, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है, हर असफलता तुम्हें सफलता के लिए तैयार करती है। जैसे लोहे को तपाया जाता है तो वह तलवार बनता है, वैसे ही तुम्हारे दुख तुम्हें महानता की तलवार बना रहे हैं। लोग सोचते हैं कि किस्मत ऊपर से तय होकर आती है, पर सच्चाई यह है कि किस्मत एक किताब है जिसके कुछ पन्ने तो मैं लिखता हूं, पर बाकी के पन्ने तुम्हारे कर्म लिखते हैं। अगर तुम हार मानकर बैठे रहोगे तो किताब अधूरी रह जाएगी, पर अगर तुम साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो किताब अमर गाथा बन जाएगी। तुम्हारे अंदर एक आग है, वह आग तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, पर तुमने उसे राख के नीचे दबा दिया है, क्योंकि तुम बार बार अपनी हार को देखते हो, अपनी कमजोरी को मानते हो। हे भक्त, अब समय है उस आग को प्रज्वलित करने का, अब समय है राख को हटाने का। तुम्हारी आत्मा में वही ज्वाला है जिससे हिमालय की बर्फ भी पिघल सकती है और असंभव भी संभव हो सकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सुनो, हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो वह मैं ही हूं जो तुम्हें उठाता हूं। हर बार जब तुम्हारे हृदय में यह आवाज आती है कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, तो वह मेरी ही ध्वनि है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, भले ही तुम्हें दिखाई न दूं। अगर तुम मेरी इस वाणी को केवल शब्द समझकर टाल दोगे तो तुम्हारा जीवन वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। तुम फिर वही गलतियां दोहराओगे, तुम फिर वही दुख सहोगे और एक दिन सोचोगे, काश मैंने उस दिन महादेव की आवाज को गंभीरता से लिया होता। पर अगर तुमने इसे अपना लिया तो यह संदेश तुम्हें वहां ले जाएगा जहां आज तुम सपने भी नहीं देख पा रहे हो। समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, समय चलता है तुम्हारे कर्मों से। समय हर किसी को अवसर देता है, पर जो उस अवसर को पहचान लेता है वही अपने जीवन को बदल देता है। तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा, पर सच्चाई यह है कि जीवन हर किसी को अवसर देता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग जागरूक होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, बाकी लोग सोए रहते हैं और उसे खो देते हैं। हे भक्त, यह समय तुम्हें भी एक सुनहरा अवसर देने वाला है, पर अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह तुम्हारे सामने से गुजर जाएगा और तुम केवल पछताते रह जाओगे। जो कठिनाई तुम्हें दिखाई दे रही है वह वास्तव में अवसर का दूसरा रूप है। जैसे रात्रि अंधकार लेकर आती है, पर उसी अंधकार के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां भी तुम्हें एक नई सुबह देने आई हैं। पर अगर तुम डरकर पीछे हट गए तो यह सुबह कभी तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगी। हे भक्त, सुनो मेरी वाणी। किस्मत और मेहनत दोनों को साथ चलना पड़ता है। किस्मत दरवाजा खोल सकती है, पर दरवाजे से अंदर जाने का साहस केवल तुम्हें करना होगा। अगर तुम बैठकर इंतजार करोगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा, पर अगर तुम साहस करके कदम बढ़ाओगे तो वही दरवाजा तुम्हें नई मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे भीतर दो आवाजें चलती हैं, एक कहती है तुमसे नहीं होगा, दूसरी कहती है तुम कर सकते हो। पहली आवाज डर की है, दूसरी आवाज मेरी है। अब यह तुम पर है कि तुम किसकी सुनते हो। अगर तुम डर की सुनोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकार में रहेगा, पर अगर तुम मेरी आवाज सुनोगे तो तुम्हारा भाग्य जगमगा उठेगा। मैं तुम्हारे भाग्य की नई लकीर खींच रहा हूं। यह लकीर तुम्हें वहीं तक ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने खत्म होते हैं और मेरी कृपा शुरू होती है। पर यह लकीर तभी पूरी होगी जब तुम उस पर चलोगे। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह अधूरी रह जाएगी और तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर मैं हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं हूं, तुम्हारे हर आंसू को मैं देख रहा हूं। बस तुम विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। तुम सोचते हो कि जीवन केवल सांस लेने और जीने का नाम है, पर जीवन उससे कहीं अधिक है। जीवन वह यात्रा है जिसमें तुम्हारी आत्मा हर पल तुम्हें संकेत देती है।
तुम्हारा हृदय बार बार कहता है, अब उठो, अब बदलो, अब जागो। पर दुख यह है कि तुम उस आवाज को दबा देते हो, कभी डर से, कभी आलस्य से, कभी समाज के बोझ से। तुम्हारी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाती है। जब तुम किसी काम को करने से पहले घबराते हो तो आत्मा तुम्हें चेतावनी देती है। जब तुम किसी अवसर को देखकर भीतर से उत्साहित होते हो तो आत्मा तुम्हें कहती है, यही तुम्हारा मार्ग है। हे भक्त, अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की उस आवाज को सुनो। तुम्हारा शरीर तो जागता है पर तुम्हारी आत्मा सोई हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम जी रहे हो, पर असल में तुम केवल दिन काट रहे हो। हे प्रिय, जीवन का असली अर्थ है अपने उद्देश्य को पहचानना, अपनी शक्ति को जगाना और अपनी किस्मत को खुद लिखना। अगर तुम यूं ही सोए रहे तो यह अवसर तुम्हारे सामने से निकल जाएगा और फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा बह रही है। मैं तुम्हारे लिए नई राह बना रहा हूं, तुम्हारे जीवन के पन्नों पर एक नया अध्याय लिख रहा हूं। पर यह अध्याय तभी पूर्ण होगा जब तुम मेरे संकेतों को मानोगे। अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो यह शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से खिसक जाएगी। हे भक्त, अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो साधना और समर्पण को अपनाओ। साधना केवल ध्यान करने का नाम नहीं है, साधना है अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने विचारों को ऊंचा करना, अपने भीतर की नकारात्मकता को तोड़ना। समर्पण है हर परिस्थिति में यह विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह समय तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अगर तुमने अपनी आत्मा की पुकार को सुना तो यह तुम्हें वरदान देगा। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता आएगी। पर अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यही अवसर तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तब तुम्हें पछताना पड़ेगा कि काश मैंने उस दिन महादेव की आवाज को सुना होता। याद रखो, तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया है, तुम्हारे हर निर्णय में मेरा मार्गदर्शन है। बस तुम साहस करो और अपनी आत्मा की नींद तोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य लिखने का समय आ चुका है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भविष्य सितारों में लिखा है, पर सच्चाई यह है कि भविष्य तुम्हारे कर्मों में लिखा है। सितारे केवल दिशा दिखाते हैं, पर राह पर चलना तुम्हें ही होता है। हर हर महादेव।